अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को ज़िक्र के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो कुरान का दावा तो ये है। लोग ये सवाल करते हैं कि कुरान में अल्लाह का दावा ये है कि कुरान ज़िक्र के लिए आसान है, लेकिन जब हम हकीकी मानों में कुरान को खोलते हैं और कुरान को पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं होते कि हम ये बता सकें कि ये हमें कितना मुश्किल लग रहा है या कुरान हमारे लिए कितना मुश्किल है। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कुरान इतना मुश्किल क्यों है, हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये कुरान ज़िक्र के लिए आसान है। आयत के तनाजुर में तो हम फिर बाद में देखेंगे, उससे पहले एक कैफियत की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान उस तरफ आए। वो बात ये है कि कुरान को पढ़ने और समझने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप कितने आसान हैं, आपकी शख्सियत कितनी आसान है, आपको समझना कितना आसान है। अगर आप एक आसान शख्सियत के मालिक हैं, आपको समझना आसान है, तो आप यकीन रखिए आपको समझाना भी उतना ही आसान है। अगर आप आसान शख्सियत के मालिक हैं, तो ये कुरान करीम आपके दिल में ऐसे उतर आएगा जैसे अंधेरों में चांद उतर आता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी शख्सियत एक मुश्किल शख्सियत के मालिक हैं, आपको समझना आसान नहीं है, आप बहुत मुश्किल हैं, आपको समझना बहुत मुश्किल है, तो आप यकीन रखिए कि अगर आप एक मुश्किल शख्सियत के मालिक हैं, आपको समझना मुश्किल है, तो फिर आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है। ख़ुद को आसान कीजिए, आसान रहिए, अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में अपने आप को आसान रखिए। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अक्सर औक़ात हमारे माहौल और माशरे में मैंने ये बात देखी है कि कुछ लोगों का इल्म उनके चेहरों पर खौफ की अलामत बनकर चिपक जाता है, और उनकी इल्मियत की वजह से उनके चेहरे इतने खौफनाक हो चुके होते हैं कि मुझ जैसा एक कम इल्म इंसान उनसे सवाल करने की जुर्रत नहीं करता। वो इतने हम खौफज़दा हो जाते हैं। लोग खौफज़दा रहते हैं, ऐसे इंसान से बात करने से पहले वो खौफज़दा रहते हैं, इवन कि बाद में भी वो खौफज़दा ही रहते हैं। तो आप जो हैं वो अपने आप को आसान रखिए, ताकि हर इंसान जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपसे बात कर सके। आप अपनी ज़ात को इतना आसान रखिए, इतना आसान रखिए, और इसकी कसौटी और इसका मेयार जो है वो ये है कि आप कितने आसान हैं। तो देखिए कि क्या एक आम इंसान आपकी ज़ात में आसानी से उतर सकता है? क्या एक आम इंसान आपकी शख्सियत को, आपकी ज़ात को समझ सकता है? अगर एक इंसान को आपकी ज़ात तक रसाई हासिल हो जाए, तो यकीन रखिए कुरान को आपके दिल में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। इंसानों के लिए दरवाज़ा खोलिए, इंसानियत से मोहब्बत कीजिए, रहम कीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर जवाब दीजिए। सवालों पर लोगों के इख्तलाफ को समझिए। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि हम दूसरे से एतराफ़ करवाना चाहते हैं। इख्तलाफ और एतराफ़ में फ़र्क होता है। जब किसी से सवाल करें तो अगर आपको इख्तलाफ है तो ठीक है, उसका एक हुस्न होना चाहिए, लेकिन आप उससे एतराफ़ मत करवाएं। यहाँ सवाल करने वाले और जवाब देने वाले दूसरे के मुंह से एतराफ़ सुनना चाहते हैं कि हमने ये बात मान ली है। तो ऐसा नहीं है। आसान रहिए, कुरान आसान है, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इस आयत के हवाले से भी बात करेंगे कि इस आयत में क्या एजाज़ है कुरान का, और ये कितनी खूबसूरत आयत है। मैं ये चाह रहा था कि उससे पहले आप इस एक दरवाज़े को खोलिए कि जो हमारे बस में है, अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को आसान बनाइए। इसके लिए मुझे एक वाक़या याद आता है कि इंडिया में एक बच्चे ने
کچھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا، اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو روڈز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے باکس بنائے، اور ان چھوٹے چھوٹے باکس میں اس نے کھانا اور چاول اور کچھ ایسی چیزیں اس نے ڈالی ان میں، اور وہ باکس لے کے ان کے پاس چلا گیا، اور اس نے ہر انسان سے، وہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دینے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ اس نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ سوال کیجئے۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ 10 میں سے 3 نکال دیں تو کتنے بچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 میں سے اگر 3 نکال دیں تو 7 بچتے ہیں۔ تو اس نے کہا واہ، آپ نے تو درست جواب دے دیا، لیجئے جناب یہ ایک ڈبہ کھانے کا آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے اس نے دوسرے لوگوں سے پوچھا، اور وہ یوں ان لوگوں کو ان کی مدد کرتا ہوا، ان کی شخصیت کو بحال رکھتے ہوئے، ان کی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ان سے سوال کرتا گیا، اور ان کو وہ رزق جو ہے وہ ان تک پہنچاتا چلا گیا۔ اور جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک کسی انسان سے ایسا سوال نہیں پوچھا جو اسے نہ آتا ہو۔ میں ہمیشہ ہر انسان سے ایسا سوال پوچھتا ہوں جو اسے آتا ہو، جس سے اس کی عزت نفس میں، اس کی پرسنالٹی میں، اس کے اعتماد میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تذکیرًا قرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔